मायावती ने जो पीठ दिखाई है उससे हमें दर्द है। मायावती खुल करके कहे जिस दिन उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा ईडी वगैरह का, अभी इतना दिन समय निकल गया, अब कब तक डर के घर पे बैठेंगे? बिना पैसे के मिल जाती ना, बैठ जाए ना आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए घर से निकल करके बाहर अपना बैठ जाए कुर्सी लगा करके, जो भी समाज का लोग आए जाए, किसी भी जाति धर्म का हो सबको मिले। और मायावती को ये समझ लेना चाहिए, उसको हराने वाली पार्टी नहीं, उसको जीतने वाली पार्टी बनना है, और जीतने के लिए सारा समाज उसके साथ खड़ा है। अरे ईडी सीबीआई को हाथों डाल करके देखे, हम ईडी सीबीआई को घर छोड़ आएंगे, उसको ईडी सीबीआई या उसके जो अपने लीडर है उनको भी हम उनके घर तक छोड़ आएंगे। अभी उसको ये नहीं पता, मायावती को भी साथ ये नहीं पता कि भाई तेरे पीछे पूरा समाज है। कोई ईडी बिना बात के हाथ डाल के देखे ना, या कोई सीबीआई अपने कोई इस तरह का कोई कार्रवाई करके देखे ना। वोटर लिस्ट में से नाम किस बात के लिए काटती है? वोटर लिस्ट में से जो हर बूथ के ऊपर 50, 100, 150 आदमी तक वोट के नाम कटवा दिए जाते हैं। वे कौन से वोट हैं? वो वोट अपोजिशन के होते हैं, बीजेपी के अपने वोट बराबर करने के लिए वो सब अपने रखते हैं। और आपको शायद नहीं पता, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आज की तारीख में जितने भी ड्यूटी पे आदमी लगाए जाते हैं, वोट डालने से लेके वोट बनाने से लेकर के वोट गिनती तक, सारे आरएसएस के आदमी होते हैं, वे छुपे हुए होते हैं, उनके कोई पट्टा नहीं बांध दिया जाते। तो बेचारा परेशान है, मुस्लिम की लीडरशिप भी परेशान है, वो जाए तो कहां जाए, किसको अपना माने? मायावती को इसलिए कहा ना, खुल करके कहे ना मायावती, लोग जुड़ना, जितना भी मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम लीडरशिप है, वो सारी मायावती के साथ जुड़ना चाहती है। मायावती खुल करके तो कहे कि दो को नहीं, उनको अभी घर में बैठिए, जाके मीटिंग करनी चाहिए ना। नहीं, मीटिंग लखनऊ में एक मीटिंग करने से नहीं होता, पूरा क्षेत्र घूमे, पूरा देश खाली पड़ा। 2024 तक जो अभी ये 1-1.25 साल बचा है, इस 1-1.25 साल के अंदर मायावती को पूरा देश घूम देना चाहिए। मायावती ने कुछ अपने आप को बदला है, ये बदले के जो संकेत आ रहे हैं, इनसे साफ जाहिर हो रहा है कि मायावती 2024 का इलेक्शन सीरियसली लड़ना चाहती है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि मायावती के अंदर उतने गुण हैं कि वो इस देश को यदि ठीक ढंग से कंट्रोल कर लिया तो वही इस देश को चला सकती है, बाकी किसी में नहीं है। उसको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जो उसको डरा के, और जो लोगों ने इन्होंने उसके खिलाफ ये बना रखा है कि भाई मैं लालू प्रसाद की तरह से, लालू यादव की तरह से हम लोग इस दिन को पानी पिला। लेकिन अब कहाँ डराया हुआ है? अब तो नगर निकाय चुनाव को भी इतने एक्टिव मोड में लड़ रही है। वो सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ इनको बीजेपी और आरएसएस उनको सिर्फ इतना रास्ता खोल रही है, इतना रास्ता खोल रही है कि जिससे कि वो इतने वोट काट ले कि वो कांग्रेस को या सपा को हरा दे। वो हराने के मूड में उनको लड़ाने का है। पर मायावती को ये समझ लेना चाहिए, उसको हराने वाली पार्टी नहीं, उसको जीतने वाली पार्टी बनना है, और जीतने के लिए सारा समाज उसके साथ खड़ा है। दलित समाज ही नहीं खड़ा, ओबीसी का समाज भी ये जानता है कि जो मायावती कर सकती है वो कोई नहीं कर सका। जो 5 साल की सरकार इंडिपेंडेंटली चला करके उन्होंने दिखा दी ताकत कि हम क्या कर सकता है, एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। अभी दूसरी बार ये योगी लड़ रहा है, पहली बार क्या किया इसने? योगी ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिया जो उल्लेखनीय हो, जो उत्तर प्रदेश के लिए दिखाई दे कि भाई ये काम किया है। मायावती ने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना काम किया, वो कोई आदमी आज तक इतना काम अपने 5 साल के टेन्योर में नहीं कर सका। तो जो मायावती है उसमें गुण हैं। मुस्लिम, चाहे मुस्लिम जो छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, चाहे इमरान मसूद की बात कर लें, वो सपा में थे, कांग्रेस से सपा में गए थे, फिर इन्होंने बसपा में लाया, और उसके बाद गुड्डू जमाली हैं आजमगढ़ से, बड़ा चेहरा है, मुस्लिम बड़ा चेहरा है, उन्हें भी लाया। और ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उन्हें भी बसपा से। जितने छोटे बड़े नेता हैं सबको बसपा अपनी पार्टी में ला रही है। क्या लगता है वोट ट्रांसफर होगा? मुस्लिम जो है सपा को छोड़ेंगे? मुस्लिम तो बेचारा परेशान है, मुस्लिम की लीडरशिप भी परेशान है, वो जाए तो कहां जाए, किसको अपना माने? मायावती को इसलिए कहा ना, खुल करके कहे ना मायावती, लोग जुड़ना, जितना भी मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम लीडरशिप है, वो सारी मायावती के साथ जुड़ना चाहती है। मायावती खुल करके तो कहे, खुल के मैदान में आए, 10 स्तर पर लोगों को ला रही है अपनी पार्टी में, और कितना वो 1-1, 2-2 को नहीं, उनको अभी घर में बैठिए, जाके मीटिंग करनी चाहिए ना।
नहीं, मीटिंग तो उनके कर रहे हैं, सम्मेलन मीटिंग तो कर करने रहे हैं, चाहिए। लखनऊ में मीटिंग तो कर रहे हैं। लखनऊ में एक मीटिंग करने से नहीं होता, पूरा क्षेत्र घूमे, पूरा देश खाली पड़ा। 2024 तक जो अभी ये 1-1.25 साल बचा है, इस 1-1.25 साल के अंदर अंदर मायावती को पूरा देश घूम देना चाहिए। मायावती को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि मायावती आए, क्योंकि मायावती का राज देखा है, यूपी में किस तरह से राज किया और काम देखा है कि किस तरह काम होता है, और प्रशासन शासन पर कैसे पकड़ बनाई जाती है, वो सब लोगों ने देखा। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम को खुल के मायावती को बोलना चाहिए कि खुल के बोलना चाहिए कि हम मुस्लिम के हम वो है, रहनुमा है। बिल्कुल रहनुमा है। लेकिन 2017 के चुनाव में उन्होंने 99 सीटें दी, 2022 के चुनाव में मुस्लिम को 66 सीटें दी। सफलता कहाँ मिली? अरे उनको वोटे उससे क्या होता है, चुनाव के टिकट तो दे दिए, बात करे नहीं, घूमे नहीं, बताए नहीं, और उनको खुल करके सपोर्ट करे नहीं। नेता सब खड़े हैं, बुला रहे हैं, भाई मेरे क्षेत्र में आइए, कहीं जाए नहीं, तो 99 वोट क्या उनको 250 वोट वो दे दो टिकटें, उससे क्या होता है। अरे आप काम करिए, खुल कर बोलिए कि हमें मुसलमान के साथ खड़े हो, मेरी जान हाजिर है मुसलमान के लिए, मुसलमान के ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगा, बोलना चाहिए ना, क्या दिक्कत क्या है। इसलिए जो भी आपको नहीं लगता मायावती को भी सर बहुजन यात्रा करनी चाहिए, पूरी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर मणिपुर अरे तक? मायावती का समाज इतना तकड़ा है, इतना मजबूत है, यात्रा करने की जरूरत ही नहीं है। मायावती खुद घूम जाए ना, अरे कार से घूम जाए, हवाई जहाज से घूम जाए, हेलीकॉप्टर से घूम जाए, कैसे भी घूम जाए, लोगों में जा करके ये बताए ना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ हूँ, जनता को इतना बताए। हमारे लोग तो इसी पे विश्वास कर करके वोट देने के लिए तैयार है। पूरे देश में उनकी वोट की इतनी तादाद बढ़ रही थी, इतनी स्पीड से जा रही थी, तो घर में बैठ गई तो अपने आप ही तो बर्बाद किया। यदि वो समाज के साथ मिलती, तो उनका दोस्ताना ताल्लुकात रखती, आती जाती है। अमूमन तो मायावती कम ही रैलियां करती है ना, शुरू से उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी रही है। अरे पर तब हमारा समाज बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ था ना, 100% जुड़ा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब देखा मायावती ना किसको मिलती है, ना मरने में, ना गिरने में, ना शादी में, घर पर जाए कोई बात नहीं करे, एक अफवाह फैली कि वो जो भी 2 लाख की 4 लाख की थैली लेकर के जाएगा उसी को मिलेगी, तो वो बात अफवाह ऐसे ये तो विरोधी तो करते ही है ना, वो तो बदनाम करते हैं सामने वाली, चाहे कोई भी पार्टी तो हो। वो बिना पैसे के मिल जाती है ना, बैठ जाए ना आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए घर से निकल करके बाहर अपना बैठ जाए कुर्सी लगा करके, जो भी समाज का लोग आए जाए, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको मिले। अच्छा, एक संकेत मिल रहा है, अपनापन तो आता है आदमी में, आप ये क्यों नहीं जानते, इससे अपनापन आता है। जब अपनापन आएगा तो लोग उसके लिए जान भी देगा। सर बहुजन समाज में ये भी अफवाहें फैल रही है कि बहन जी इसलिए तमाम चीजें खुल के सामने नहीं आ रही कि ईडी और जो सीबीआई उसका डर है। अरे ईडी सीबीआई कोई हाथ तो डाल करके देखे, हम ईडी सीबीआई को घर छोड़ आएंगे, उसको ईडी सीबीआई या उसके जो अपने लीडर है उनको भी हम उनके घर तक छोड़ आएंगे। अभी उसको ये नहीं पता, मायावती को भी शायद ये नहीं पता कि भाई तेरे पीछे पूरा समाज है। कोई ईडी बिना बात के हाथ डाल के देखे ना, या कोई सीबीआई अपने कोई इस तरह का कोई कार्रवाई करके देखे ना, तो हम लोग चखा दे मजा इस सरकार को, सारा बता दे कि हम लोग क्या है कैसे। दलित पूरा मायावती के लिए जान छिड़कता है, लेकिन ये मायावती ने जो पीठ दिखाई है उससे हमें दर्द है। मायावती खुल करके कहे, जिस दिन उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा ईडी वगैरह का, अभी इतना दिन समय निकल गया, अब कब तक डर के घर में बैठी रहेगी। तो बाहर आना चाहिए, बोलना है ना, चाहिए। एक्शन मोड में अब तो आ गई है। एक्शन मोड में आए तो अभी तो वहां घर पर पहले लोगों से मिलना शुरू करे, मान लिया आम जनता के लिए ना मिले, लेकिन जो समाज के दिग्गज हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, उनको तो मिले। अच्छा, एक संकेत मिल रहा है बसपा को लेकर। दरअसल बस जौनपुर से सांसद हैं श्याम सिंह यादव, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और वो कई बार कह चुके हैं कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? मैं कहता हूं, जो मैंने उस दिन कहा था आज फिर कह रहा हूं, यदि सपा के साथ अखिलेश के साथ समझौता कर ले, कांग्रेस जैसे जो तोड़ा था उसके साथ समझौता कर ले, तो नेचुरली सब लोग, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी हो, और कांग्रेस भी तुरंत तैयार हो जाएगी, क्योंकि यूपी कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी बिहार भी कंट्रोल हो जाएगा, राजस्थान भी कंट्रोल हो जाएगा, सारी स्टेटें कंट्रोल हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, जो मैंने फार्मूला दिया आज आपके द्वारा भी देना चाह रहा हूं, इन लोगों को 5 मुख्य आदमी चुनने चाहिए।
जो इनके आपस के झगड़ों का समझौता कराते चले। 5 आदमी उठा करके वो सीटों का बंटवारा उनके हाथ में दे दो और इनको एक बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट सामने उतार दो। आप देखिए क्या होता है। और मशीन की बजाय ये लोग वोट का डालने का, यदि मशीन का जो लोग वोट डालना चाहे मशीन बहुत बढ़िया है तो बीजेपी के ठीक है बढ़िया है, हम भी कहते चलो बढ़िया है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको बैलेट दे दो, क्या दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ जय भगवान जाटव जी। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।